जीएस भाई सदैव सर चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हमारा प्रश्न है, बड़ी सफलता की तैयारियां हम कैसे करें। तो हम जानते हैं कि जीतने की इच्छा तो सभी लोगों में होती है, लेकिन तैयारी की प्रबल इच्छा सभी लोगों में नहीं होती है। और सामान्य जीवन जीना तो आसान है, लेकिन बेहतर बनने के लिए, बड़ी सफलता हासिल करने के लिए मुझे कुछ मुश्किल भरे रास्तों से गुजरना पड़ेगा। और अब हम यह देखें कि बड़ी तैयारियां के लिए हमें किस मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ेगा और किस आयामों से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन सच तो यह है, जो तैयारियां करते हैं वह बड़ी सी बड़ी मुश्किल को भी आसान समझते हैं। अर्थात जो तैयारियां करने वाले हैं वे किसी भी परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। तो आइए अब हम यह जानें कि बड़ी तैयारियां के लिए किस किस आयामों से मुझे होकर गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहला हुआ पर्पस। पर्पस का इसको हम लोग उद्देश्य कहते हैं। इसको हम उद्देश्य कहेंगे, उसे मकसद भी कह सकते हैं, उद्देश्य। तो तैयारियां के लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि मुझे एक अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करना होगा। एक लक्ष्य होना ही चाहिए। मुझे अनेक मार्गों को लेकर नहीं चलना है, अर्थात मुझे जीवन में बहुत सी बातों को लेकर नहीं चलना है। जीवन एक ही लक्ष्य बनाना है कि मुझे एसपी बनना है या डीएसपी बनना है, अर्थात मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है या बीपीएससी की तैयारी करना है या एसएससी की तैयारी करना है। उद्देश्य एक होना चाहिए। तो जैसे कहावत है, कहा भी जाता है, ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या लाभ है जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा आयाम है प्रिंसिपल, और इसको हम सिद्धांत कहते हैं। और सफल व्यक्ति वही होता है जिसके जीवन का एक सिद्धांत होता है। बड़ी तैयारियां वही कर पाता है जिसके पास सिद्धांत होता है। सिद्धांत विहीन जीवन का कोई महत्व नहीं होता, सिद्धांत विहीन जीवन का कोई औचित्य नहीं होता। अतः मुझे एक सिद्धांत को अपना करके चलना चाहिए। और तीसरा जो है छात्र छात्राओं के लिए यह बड़ा ही कीमती है, जिसको हम लोग प्लानिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम लोग प्लानिंग कहते हैं, अर्थात हम लोग इसको योजना कहते हैं। और योजना का तैयारियों में बड़ा ही योगदान है। और योजना बनाने के बाद हर छात्र छात्राओं का यह कर्तव्य होता है कि रूटीन जरूर बनाए, समय सारणी जरूर बनाए। जब तक समय सारणी आप नहीं बना पाएंगे, इसका मतलब है आप समय का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाएंगे। जैसा कि कहा भी जाता है, टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। अतः बड़ी तैयारियां के लिए आपको प्लानिंग भी बनाना होगा। और मेरा चौथा है प्रैक्टिस का है, हम लोग इसको कहते हैं अभ्यास। क्या कहते हैं? अभ्यास। मुझे अगर हमने किसी चैप्टर को पढ़ा, किसी पॉइंट को पढ़ा, अगर मुझे याद हो ही गया, अच्छी बात है, याद हो जाए, एक ही बार में याद हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा कर्तव्य होता है कि उसको बार बार हम देखें। जैसा कि कहा भी जाता है, ट्राई अगेन ट्राई। अगर याद हो गया तो उसके लिए है रिवीजन इज डिवीजन, बार बार रिवाइज करना चाहिए। और मेरा पांचवा पड़ाव है आपका या है, वो है पेशेंस। इसको कहते हैं पेशेंस को हम लोग कहते हैं धैर्य। पेशेंस को क्या कहते हैं? धैर्य। और धैर्य के बारे में हम जानते हैं
विपरीत परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने का नाम ही धैर्य है। अर्थात कभी भी इंसान को घबराना नहीं चाहिए। समस्याओं का तो आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन जो दृढ़ होते हैं, जो सफलता की चाह रखते हैं, बड़ी तैयारियां करते हैं, उनके पास समस्या अपने आप टल जाती है। अर्थात मुझे धैर्य से काम लेने की जरूरत होती है। छठा है प्राइड। छठा है प्राइड। इसको कहते आत्मगौरव। इसको कहते आत्मगौरव। जो व्यक्ति बेहतर कार्य करने की तमन्ना रखता है, वह शुरू से ही जब तैयारी करेगा तब से उसके दिमाग में वो अंदर से गर्वान्वित होते रहता है कि मुझे करना है, और यह उसके अंदर यह भावना रहती है कि मुझे कुछ करना है और मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे बहुत कुछ करना है। और यह सोच सोच करके अंदर से वह गर्वान्वित होता है और उसकी भावना यह रहती है कि मैं सफल हो जाऊंगा तो मेरा सिर गर्व से और ज्यादा फूल जाएगा। अतः गर्वान्वित होना भी एक बहुत बड़ी तैयारियों का एक बहुत बड़ा साधन है, माध्यम है। जय हिंद, जय भारत।